नमस्कार, आप देख रहे हैं कल की तैयारी। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। इस शो में हम आज के बाजार के हिसाब से कल के बाजार की आपकी विशेष रणनीति बनवाते हैं और इसके साथ ही हम आपके सवालों के भी जवाब देते हैं। तो तरीका बेहद आसान है, करना कुछ नहीं है। YouTube पर जाइए और अपने सवाल हम तक पहुंचाइए। YouTube पर सबसे पहले अपना और अपने शहर का नाम लिखिए कमेंट बॉक्स में। किस स्टॉक पे आपका सवाल है ये बताइए। कितनी क्वांटिटी में आपने वो शेयर लिया है उसकी जानकारी दीजिए और आपका नजरिया क्या है, लॉन्ग टर्म का या शॉर्ट टर्म का, इसकी जानकारी दीजिए। उस आधार पर हम आपकी पक्की तैयारी कराएंगे और आपके सवालों के जवाब दिए जाएंगे। आज जो आप सवाल पूछेंगे उसका जवाब कल के शो में दिया जाएगा और जिन सवालों को आपने पिछले दिनों यानी बुधवार को पूछा था उसका जवाब आज के शो में हम देंगे, हमारे दिग्गज एक्सपर्ट देंगे। हमारे साथ आज दो खास मेहमान शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ जानी मानी दिग्गज मार्केट एक्सपर्ट शर्मिला जोशी जी जुड़ रही हैं। शर्मिला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ पृथ्वी फिनमार्ट से हरीश जुजारे साहब भी चर्चा में शामिल हो रहे हैं। हरीश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। मैं बारी बारी से आप दोनों के पास आऊंगा, लेकिन सबसे पहले बाजार का एक ब्यौरा जरूर अपने दर्शकों को देना होगा। तो 25,400 के ऊपर हरे निशान में क्लोजिंग हुई निफ्टी की। 76 अंकों की यहां पर तेजी नजर आई। 350 अंकों से ज्यादा की तेजी हमें नजर आई बैंक निफ्टी में। 59,950 के पास क्लोज हुआ बैंक निफ्टी और दोनों ही इंडाइसेस में एक तरह के हरे निशान में कारोबार हुआ। अगर हम देखें खासतौर पे ब्रॉडर मार्केट में यानी मिड कैप और स्मॉल कैप में, तो हरे निशान में ही कारोबार हुआ। हालांकि मिड कैप एक दायरे में जरूर नजर आया और स्मॉल कैप की अगर हम बात करें तो यहां पर भी एक दायरे में ही हमें कारोबार देखने को मिला। निफ्टी के गेनर्स की लिस्ट आपके सामने लेकर आए तो आप देखेंगे टाटा स्टील निफ्टी का टॉप गेनर बना, लगभग 4.5% चढ़कर निफ्टी का टॉप गेनर बना। इसके अलावा L&T 3.5% से ज्यादा चला। इटर्नल में लगभग 3.5% की तेजी नजर आई। टाटा मोटर्स पैसेंजर्स व्हीकल यहां पर 3.25% से ज्यादा का उछाल देखने को मिला। एक्सिस बैंक NTPC में भी लगभग 3 से 3.25% की तेजी नजर आई। दबाव कहां पे रहा, निफ्टी के टॉप लूजर की लिस्ट लेकर आते हैं। एशियन पेंट्स निफ्टी का टॉप लूजर बना, लगभग 4% की गिरावट हमने यहां पर देखी। SBI लाइफ 3.25% गिरकर बंद हुआ। इंटरग्लोब एविएशन यहां भी 3.25% की गिरावट रही। मारुति सुजुकी लगभग 2.5% से ज्यादा गिरा। इसके अलावा टाटा कंज्यूमर, BEL और M&M लगभग 2 से 2.25% गिरकर बंद हुए। अगर हम देखें एडवांस डिक्लाइन रेशियो को तो 1214 शेयर हरे निशान में थे और 1737 शेयर ऐसे थे जो कि आज लाल निशान में नजर आए। तो बाजार का पूरा ब्यौरा हमने आपके सामने रखा और शुरुआत हरीश जी मैं आपसे करना चाहूंगा। कल के लिए क्या लेवल्स देखते हैं? बाजार एक तरह से इंटैक्ट है और बैंक निफ्टी की आउट परफॉर्मेंस तो लगातार जारी है। गुड इवनिंग प्रशांत जी। बिल्कुल, अगर देखा है तो निफ्टी में एक अच्छा रिकवरी देखने मिला इंटरडे के लो से। सुबह के मॉर्निंग सेशन में हमने वही चीज डिस्कस किया था कि निफ्टी में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है 200 मूविंग एवरेज का 25,170 के आसपास, तो वहां से रिकवरी बिल्कुल देखने मिल रहा है। और अगर माइक्रो लेवल पे देखते हैं तो इंटरडे चार्ट्स पे एक छोटा सा बुलिश पॉजिटिव इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन बन चुका है। तो उसके चलते मुझे लग रहा है कि ऊपर की और क्षमता देखने मिल सकता है। ऊपर की ओर निफ्टी में चांसेस है कि 25,600 से 700 लेवल्स देखने मिल सकता है आने वाले दिनों में। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि सेटअप पॉजिटिव है। हावेवर आप जैसे वीकेंड में हमें मेजर ये है, तो मुझे लग रहा है कि उसके चलते बजट के चलते थोड़ा बहुत वॉलेटिलिटी देखने मिल सकती है इंडेक्स में, तो थोड़ा कॉशियस रहने की सलाह रहेगी। हावेवर पॉजिटिव सेटअप के साथ मुझे लग रहा है कि पॉजिटिव बायस ही देखने मिल सकता है आने वाले दिनों में। और बैंक निफ्टी की बात करते हैं, बिल्कुल जैसे आपने बताया ये क्लियरली आउट परफॉर्मर रहा है बैंक निफ्टी में। और बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 60,000 लेवल्स के आसपास छुआ था आज के ट्रेडिंग सेशन में। मुझे लग रहा है कि कल के ट्रेडिंग सेशन इसके ऊपर निकल जाता है तो एक अच्छी तेजी देखने मिल सकती है, जहाँ पे फ्रेश हाइस भी देखने मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में। ओवरऑल सेटअप पॉजिटिव है। और सेक्टोरल में देखा है तो मुझे लग रहा है कि पावर एंड मेटल स्टॉक्स जो दो सेक्टर्स रहेंगे जहाँ पे ध्यान देना चाहिए कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। तो लेवल्स का ध्यान रखिए और किन सेक्टर्स को अपने रडार पे रखना है ये शर्मिला जी से जान लेते हैं। शर्मिला जी बताइए, कौन से सेक्टर्स इस बाजार में आप टारगेट करके चल रही हैं? मेरे हिसाब से द मोस्ट ऑब्वियस सेक्टर इज मेटल्स। जिस तरह से हमने एक रिसर्जेंस देखा है, नॉट जस्ट द प्रेशियस मेटल्स, लेकिन वेदर इट इज कॉपर, जिंक, निकल, सभी में हम जिस तरह से LME से डेटा सुनते आ रहे हैं और जिस तरह से एक बाइंग देखी है, तो वेदर इट इज स्टील और अदर मेटल्स, मुझे लगता है वो एक सेक्टर डेफिनेटली प्रोमिनेंस में रहेगा। एंड देन आई थिंक थोड़ा सेक्टर से अगर हम शिफ्ट करें तो नंबर्स पर स्टॉक्स चल सकते हैं, क्योंकि ये एक काफी अहम
क्वार्टर रहता है नंबर्स के लिए, बिकॉज यू सॉर्ट ऑफ ऑल्सो स्टार्ट रोलिंग ओवर की जो नया साल आएगा उसमें किस तरह का अनुमान लगाए, तो वो भी पीपल स्टार्ट थिंकिंग लिटिल मोर लॉन्ग टर्म फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। तो नंबर्स पर भी फोकस रखे, तो जहां पर आपको दिखे कि आपकी स्टोरी इंटैक्ट है और आगे चलकर वो इट कैन डू वेल, तो ऐसे स्टॉक्स में हम बाइंग देख सकेंगे। चलिए, तो ये है राय आपको मिलती हुई, और निफ्टी मेटल जो है वो पसंद आता हुआ शर्मिला जी को। अब आपके सवालों की ओर बढ़ेंगे। पहला सवाल संयम गुप्ता का है, और इन्होंने कोल इंडिया परचेज किया है। 390 के भाव पे इन्होंने खरीदारी की हुई है, और इंटरेस्टिंग बाइंग है क्योंकि 8100 के ऊपर का इनको फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। हरीश जी, कोल इंडिया यहां से फायदे में है, क्या करना चाहिए? बिल्कुल प्रशांत जी, अगर देखा जाए तो मुझे लग रहा है कि कोल इंडिया में भी, जैसे हमने डिस्कस किया था पहले ही पावर सेगमेंट में, मुझे लग रहा है कि कोल इंडिया में भी तेजी देखने मिल सकती है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कोल जनरेशन का बिल्कुल इम्पैक्ट देखने मिल सकता है। अगर सेटअप की बात करते हैं तो टेक्निकली मुझे लग रहा है कि अभी भी पोटेंशियल है स्टॉक को ऊपर 475 और 480 लेवल तक जाने की, तो उनको बने रह सकते हैं कुछ टाइम पीरियड के लिए। अगर ऊपर की ओर 475 से 480 लेवल देखने मिल सकता है, तो वहाँ थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग किया जा सकता है पार्शियली। और लेकिन लॉन्ग टर्म सेटअप की बात कर रहे थे, मुझे लगा कि यहाँ पे भी और पोटेंशियल है स्टॉक में एक और परफॉर्म करने के लिए, तो ओवरऑल बने रहने की राय रहेगी। हाउएवर एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से वॉलिटिलिटी देखने मिल रही है मार्केट्स में, उसमें मेरे हिसाब से स्टॉप लॉस, शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करे, जहाँ पे 435 का स्टॉप लॉस के साथ होल्ड किया जा सकता है कोल इंडिया। 435 का स्टॉप लॉस लगाइए और होल्ड करने की सलाह यहां पर आपको। हमारे अगले दर्शक हैं आरती ड्रग्स, इन्होंने खरीदारी की हुई है और काफी ऊपरी स्तरों पर 560 रुपए इनकी बाइंग प्राइस है। और हम देख रहे हैं आरती ड्रग्स को इस साल अब तक एक लगातार एक डाउन ट्रेंड ही नजर आया है। लगभग 10% टूट चुका है इस साल अब तक ये स्टॉक का। पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन और आज की गिरावट को देखें तो भी एक कहीं ना कहीं डाउन ट्रेंड ही नजर आ रहा है, अंडर परफॉर्मेंस ही नजर आ रही है। तो शर्मिला जी, एक तो बाइंग प्राइस 560 रुपए की, ऊपर से स्टॉक में भी एक लगातार नेगेटिव रुझान बना हुआ है। आप इसे कैसे देखती हैं? क्या कोई बाउंस आने की उम्मीद? स्टॉक काफी ठीक है, ओवरऑल वैल्यूएशन भी रीजनेबल लग रहे हैं। डेफिनेटली एक हमने गिरावट देखी थी प्रॉफिटेबिलिटी में, पर वो भी अब ऐसे लग रहा है कि वो संभल रही है। ये बात जरूर है लेकिन कि हमने पिछले एक 7-8 महीनों में काफी मिड कैप्स में एक बहुत तगड़ा करेक्शन देखा है, सो मे बी दैट वो थोड़ा और लिंगर कर सकता है। बट ओवरऑल अगर आप पेशेंस रखें तो मेरे हिसाब से आपको बने रहना चाहिए। दिस वुड बी द रॉन्ग प्राइस टू सेल। मुझे लगता है कि आपको 500 के आसपास के लेवल मिल सकते हैं ये स्टॉक में। फिर उस समय आप रिविजिट करके देख सकते हैं कि किस तरह के नंबर्स है, क्या वैल्यूएशंस है एक्सेट्रा, लेकिन मेरे हिसाब से अभी के लिए बने रहे। ये बने रहने की आपको सलाह, यहां से कहीं ना कहीं एक रिकवरी आ सकती है। अनुभव शर्मा जी का सवाल लेते हैं। पॉली कैब, इनकी खरीदारी अच्छे लेवल्स पे खरीदारी इन्होंने की है, 5285, और यहाँ से जो है वो फायदे में है। 87,200 के ऊपर का फायदा यहाँ पर समेटे हुए हैं। जाहिर है इनके मन में यही सवाल आ रहा होगा कि यहाँ से क्या किया जाए। अगर हम पॉली कैब को देखें तो हालांकि पिछले 1 महीने से जो है यहाँ पर भी एक नेगेटिव ट्रेंड बना हुआ है। हालांकि इनकी बाइंग इतनी अच्छे लेवल पे है कि यहाँ पर इन डाउन ट्रेंड्स के बावजूद एक अच्छा कह सकते हैं इन्होंने रिटर्न बनाया हुआ है। आज हालांकि लगभग 1.5% ऊपर है पॉली कैब का स्टॉक का। बताइए हरीश जी, क्या सलाह होगी? जी, अगर देखा जाए तो बिल्कुल हमने एक अच्छा रिकवरी तो देखने मिल रहा था स्टॉक प्राइस, लेकिन ऊपरी लेवल पे जहाँ पे 7,900 के आसपास उसका स्टिफ रेजिस्टेंस था, वहां से करेक्टिव फेज में आ चुका है स्टॉक प्राइस। तो मुझे लग रहा है कि जो करेक्शन है और थोड़ा एक्सटेंड होते हुए देखने मिल सकता है, जहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो दिखाई दे रहा है 6,500 के आसपास है। तो हो सकता है कि स्टॉक में थोड़ा बहुत और करेक्शन देखने मिले, लेकिन अभी भी लॉन्ग टर्म चार्ट पॉजिटिव है। कहीं पे मुझे लग रहा है कि ऐसा कुछ चिंता करने की विषय नहीं है, तो होल्ड बने रह सकते हैं। लेकिन बिल्कुल शॉर्ट टर्म में एक छोटा सा डिप देखने मिल सकते हैं, लेकिन अगर इनका एवरेजिंग करने का चांस है तो बिल्कुल वहां पे एवरेजिंग किया जा सकता है। ऊपर के लेवल अगर देखा जाए तो एक रेजिस्टेंस जोन दिखाई दे रहा है ऑलमोस्ट 7,500 से के 7,600 के आसपास। तो हो सकता है कि जब तक ये लेवल्स नहीं निकाले स्टॉक पर इसी कंसोलिडेशन में होते हुए नजर आ सकता है। तो फिलहाल के लिए बने रह सकते हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो डिप डिप मिलता है तो वहां पे एवरेजिंग का भी सलाह रहेगी मेरी तरफ से।
मिलता है तो एवरेज करने की सलाह आपको मिलती हुई। चलिए अगले दर्शक का सवाल लेते हैं। इटर्नल खरीदा है अखिलेश वर्मा, हमारे एक दर्शक हैं। 285 की इनकी बाइंग है, थोड़ा ऊपरी स्तरों की बाइंग है, लेकिन इटर्नल में एक जबरदस्त तेजी हमें देखने को मिली है। शर्मिला जी, इटर्नल लॉन्ग टर्म के हिसाब से कैसा लगता है आपको? बने रह सकते हैं, दीज आर ऑल न्यू एज बिजनेसेस, और अब हमें किधर एक एहसास हो रहा है कि द स्टेबलाइज हो रहे हैं बिजनेसेस, उनको मालूम है अब विच आर द सॉर्ट ऑफ वर्टिकल्स दे नीड टू बी मोर प्रेजेंट इन, और किस तरह से वहाँ बिजनेस उनको बढ़ाना है। ऑल्सो गिवन जो अपने देश का साइज है और डेमोग्राफिक्स है, वो देखकर ऐसे जरूर लगता है कि वेदर इट इज देयर ब्लिंकिट और देयर फूड डिलीवरी बिजनेस, सभी में हम आगे चलकर भी ग्रोथ देख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो उनको जरूर बने रहना चाहिए। बने रहने की आपको सलाह, न्यू एज कंपनियां हैं और आगे इन्हीं का जमाना है। बढ़ते हैं आगे और अगला सवाल आनंद शेखर का है। JSW स्टील इन्होंने खरीदारी की। अभी हम मेटल्स और स्टील काउंटर की बात भी कर रहे थे। अच्छे लेवल पे 990 का भाव इन्होंने लिया है, 1237 के भाव पे चल रहा है, 5200 के करीब इनको फायदा होता हुआ। बताइए हरीश जी, क्या करना चाहिए JSW स्टील में? प्रशांत जी, जैसे हमने डिस्कस कर रहे थे कि मेटल्स में बिल्कुल तेजी है। इतने दिन हमने देखा कि नॉन फेरस मेटल्स में वहाँ पे तेजी देखने मिल रही थी। मुझे लग रहा है कि अभी फेरस मेटल्स में जो तेजी देखने मिल सकती है आगे जाके, तो हो सकता है कि इसमें भी अगर टेक्निकली बात करते हैं तो JSW स्टील क्लियरली एक ब्रेकआउट है स्टॉक में, और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन का ब्रेकआउट दे चुका है कल के ट्रेडिंग सेशन में। तो जल्दी ही मुझे लग रहा है कि ऊपर के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। ऑलमोस्ट 1300 से लेके 1400 का लेवल्स देखने मिल सकते हैं आने वाले दिनों में। तो बिल्कुल बने रहने की राय रहेगी। तो फिलहाल के लिए अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर है, स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, तो मुझे लग रहा है कि 1200 का ही सपोर्ट है। जब तक 1200 के ऊपर है, लग रहा है कि JSW स्टील तेजी में देखने मिल सकता है। तो 1200 के ऊपर जब तक बना है तेजी नजर आएगी। फिलहाल तो ट्रेंड पॉजिटिव ही है। चलिए इसी के साथ अब इतने ही सवालों को हम शामिल कर पाएंगे, बढ़ेंगे आगे और लेकर आएंगे आपके लिए VIP शेयर्स। तो शर्मिला जी, शुरुआत आपसे बताइए, VIP शेयर कौन से हैं आपके पास? मैं आज हीरो मोटर्स रेकमेंड कर रही हूँ। मेरे हिसाब से अपने जो तीनों टू व्हीलर स्टॉक्स लिस्टेड है, बजाज ऑटो, TVS मोटर्स, हीरो मोटर्स, तीनों बेहतरीन है। हीरो मोटर्स अभी के समय में मुझे मेरा लाइक इट्स माय फेवरेट स्टॉक, लार्जली बिकॉज मुझे लगता है कि वैल्यूएशंस बहुत अच्छे हैं। आगे चलकर जो GST का उनको फायदा हुआ है, उससे और नंबर्स बढ़ने की उम्मीद है। उनका मार्केट शेयर बढ़ने की उम्मीद है। दे हैव आल्सो टारगेटेड एक्सपोर्ट मार्केट्स, वहां पर भी उनकी ग्रोथ काफी अच्छी दिखाई दे रही है। सो ऑल इन ऑल आई थिंक यहाँ पर हम एक अच्छा परफॉर्मेंस देख सकेंगे इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, और दैट विल रिफ्लेक्ट इन द स्टॉक प्राइस। सो विद अ टारगेट ऑफ 6400 हीरो मोटर्स। 6600 के लेवल के साथ, टारगेट के साथ, एक साल का नजरिया हीरो मोटो शर्मिला जी की राय में। हरीश जी, आप बताइए, आपके रडार पे कौन से स्टॉक हैं, कहां पर कमाई के मौके बना रहे हैं आप? प्रशांत जी, जैसे हमने बताया कि बिल्कुल पावर से ही होगा पहला स्टॉक मेरा, जहाँ पे NTPC है, क्योंकि जगह देखा है तो बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग सेटअप है, कंसोलिडेशन से बाहर निकला हुआ है स्टॉक। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बजट के सेशन से पहले एक अच्छी तेजी देखने मिल सकती है स्टॉक्स में, और टारगेट्स बनेंगे 375 और 382 शॉर्ट टर्म के लिए। मेरा स्टॉक प्राइस 345 का रखना चाहिए NTPC में। और दूसरा स्टॉक है बिल्कुल मेटल से ही, अभी जैसे हमने डिस्कस किया था, JSW स्टील ही रहेगा मेरा स्टॉक, जहाँ पे मुझे लग रहा है कि टारगेट्स बनेंगे 1300 और 1350 का, और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 1200 का JSW स्टील में। ठीक है, तो ये है राय NTPC और JSW स्टील, यहाँ पर खरीदारी करके चलने की सलाह। बहुत बहुत शुक्रिया हरीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद शर्मिला मैम, आपका भी इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी कीमती राय रखने के लिए। फिलहाल कल की तैयारी में आज के लिए इतना ही। कल आपके सवालों के जवाब दिए जाएंगे। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।